नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच के अंतर और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बीच के अंतर के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री हैं जैसे कि कैबिनेट शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, शिक्षा राज्य मंत्री। और उसके बाद आते हैं उप मंत्री। तो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उप मंत्री के बारे में पता ना भी हो तो भी चल जाता है। तो सबसे नीचे उप मंत्री को मानना पड़ता है ऑर्डर राज्य मंत्री का और राज्य मंत्री को मानना पड़ता है ऑर्डर कैबिनेट मंत्री का। अब समझते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री, उसके नीचे आते हैं कैबिनेट मंत्री और उसके नीचे आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इसके बारे में समझना आवश्यक है। आपने अक्सर टीवी अखबारों में सुना होगा कि मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी दी, इसको मंजूरी दी, उसको। तो मंत्रिमंडल सबसे बड़ा आप कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं कैबिनेट मंत्री और उसके नीचे आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो मंत्रिमंडल में ये तीनों लोग होते हैं, सबसे नीचे राज्य मंत्री और उसके बाद कैबिनेट मंत्री। तो हाल ही में डीप ओशन मिशन को भी सब लोग एक जगह पर बैठ के, एक सभा में बैठ के उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकसभा राज्यसभा की तरह उसे डिस्कस करते हैं कि इस चीज को कैसे मंजूरी देना चाहिए, इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, इस प्रकार से। अब समझते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जैसे कि राज्य मंत्री होता है तो कैबिनेट मंत्री के नीचे आता है और कई बार वो सोचता कुछ है लेकिन नहीं होता है क्योंकि कैबिनेट मंत्री उसे ऑर्डर नहीं देता है, इसीलिए वो नाखुश होता है। तो ये फोटो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाई है, प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिएगा। तो वो कई बार अपने मन की चीजें नहीं कर पाता है। लेकिन अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर का कोई दबाव नहीं होता है ऑफिशियली। वैसे तो कोई भी किसी को दबाव नहीं होता है लेकिन ऑफिशियली भी इनके ऊपर कोई नहीं होता है, इसीलिए ये अपने मन के फैसले ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम श्री संतोष गंगवार जी को। तो जैसे कि वो अपने मन के फैसले ले सकते हैं लेकिन संजय धोत्रे को रमेश पोखरियाल जी से हमेशा ही एक ऑर्डर मानना पड़ेगा, उनका एक उनसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। यदि वो परमिशन नहीं देते हैं तो ये कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इससे आप समझ गए होंगे मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में आने वाला है कैबिनेट और यूनियन मिनिस्टर्स का वीडियो, उसे भी देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।